मैंने भी एक बार इतिहास से छेड़छाड़ किया। क्लास 9वीं के एग्जाम में बाबर को खिलजी से लड़ा दिया। शर्मीले लोगों से एक बार दोस्ती हो जाए तो पता चलता है कि उनसे बड़ा बेशरम दुनिया में कोई नहीं है। कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, लेकिन कामयाब होने की जो प्रेरणा रिश्तेदारों के तानों से मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती है। लड़की के लिए शादी के वक्त शॉपिंग इस तरह से की जाती है जैसे वो किसी ऐसे ग्रह पे जा रही हो जहाँ कुछ भी मौजूद ना हो। हद है। मौसम का आलम यह है कि पंखा भी चलाना है, कंबल भी ओढ़ना है, भीतर गर्मी लगती है, बाहर ठंड और मच्छर परेशान कर रहे हैं। कुल मिला के कोनो फिरकी ले रहा है। गुनगुने पानी में नमक हल्दी डाल के गरारे करने से छत पे कितने मकड़ी के जाले हैं पता चलता है। बाकी आजकल मोबाइल के जमाने में किसे फुर्सत है गर्दन ऊंची करके छत देखने की। बहादुर सिंह नाम का एक आदमी 6 वर्ष से एक सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दे रहा था। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय किसी बात को लेके पत्नी से बहस हो गई। बहादुर सिंह को गुस्सा आ गया और वह नाश्ता छोड़ के ही सर्कस चले गया। पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने भी पति को रोका नहीं। शाम को अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। बहादुर सिंह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उसने फैसला किया आज रात घर पे नहीं जाऊंगा, इसलिए वो शेर के साथ पिंजरे में ही लेट गया और कंबल तान के सो गया। रात ज्यादा बीत गई तो घर पे पत्नी को चिंता हुई। उसके मोबाइल पे कॉल किया, लेकिन उस समय बहादुर सिंह गहरी नींद सो रहा था। फोन की आवाज सुना ही नहीं उसने। पत्नी की परेशानी चरम सीमा पे पहुंच गई। उसने कार निकाली और खुद ड्राइव करके सर्कस जा पहुंची तो देखा बहादुर सिंह शेर के पिंजरे में खर्राटे ले रहा है। पत्नी ने पास पड़ी हुई छड़ी उठाई और शेर के पिंजरे के पास गई। उस छड़ी को अपने पति पे चुभोते हुए कहा, डरपोक कहीं के यहाँ छुपे बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है ये शेर तुम्हें मुझसे बचा लेगा। बहादुर सिंह वही बेहोश हो गया। पिंटू मोबाइल चलाते हुए खाना खा रहा था कि उसकी रोटी पर से चूहा गुजर गया। पिंटू, अब मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। पिंटू की मम्मी गुस्से से, और चला मोबाइल अब खा ले। चूहे ने कौन सी चप्पलें पहनी हुई थी। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब तक गोलगप्पे वाला न बोल दे हो गया आपका, तब तक खाते रहता है और आखिर में एक सूखी पपड़ी के लिए भिखारी जैसा मुंह ताकते रहता है। इंडिया में अब 95% लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं बल्कि उनके अच्छी नौकरी और उनके अच्छे बैंक बैलेंस से होती है। एक गांव में शेर घुस गया। पता है फिर क्या हुआ। जो काम सरकार सालों से नहीं कर सकी वो काम शेर ने सिर्फ एक दिन में ही कर दिया। ये कि गांव वालों की खुले में जाने की आदत बदल गई। स्वच्छ भारत अभियान। न्यूज में खबर आई कि दिल्ली में एक छात्र को थप्पड़ मारने वाले टीचर पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ऐसी सुविधा अगर अपने समय में होती तो हम बचपन में ही कम से कम 1 करोड़ के मालिक बन गए होते। वाइफ बोली, खाली बैठे हो तो कपड़े धो दो वरना मैं आकर धो दूंगी। अब हस्बैंड समझ नहीं पा रहा है कि आखिर धुलने कौन वाला है। ये कंपनी वालों को ऐसा फोन बनाना चाहिए जिसमें तीसरी बार और बताओ बोलते ही कॉल अपने आप खुद ही कट हो जाए। कभी सुबह 5 बजे आँख खुल भी जाए तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आती कि अभी 3 घंटे और सोना है। बच्चा माँ से, माँ मैं भी बड़ा होके दो शादी करूँगा। माँ तेरे को ये सब कौन सिखाता है। बच्चा बोला, मम्मी ये आपके टीवी सीरियल। मम्मी बेहोश।
लड़के कुछ अच्छा लिख दे तो कचरा ही लगता है और सुंदर लड़कियां छींक भी मार दे तो कुछ लोगों को गजल सुनाई देती है। एग्जाम में फेल हुए विद्यार्थी निराश ना होए क्योंकि आजकल नौकरी पास होने वाले को भी कहाँ मिलती है। शादी के दूसरे दिन सास, ये क्या बहू, हाथ खाली क्यों, अच्छे नहीं लगते हैं। मॉडर्न बहू, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है माँ जी। सास सीधे कोमा में है। गुटखे शराब की एडवर्टाइज करने वाले अभिनेताओं से निवेदन है कि टीवी पे लाइव आके अपने बेटे को गुटखा खिला के एक मिसाल पेश किया जाए। एक इंटरव्यू में शादीशुदा आदमी से पूछा गया कि आप शादी से पहले क्या करते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, जी जो मेरा मन करता था। रूठे हुए पति को मनाते हुए पत्नी बोली, गुस्सा छोड़ो और चलो खाना खा लो, आज पनीर की सब्जी और पराठे बनाए हैं। पति मुंह फुलाते हुए, पता है खाना मैंने ही तो बनाया है। पुराने जमाने में बस एक जीप ही थी जिसमें आलस न था। अब तो मोबाइल के आने के बाद से वो भी चुपचाप बैठी रहती है। औरत बोली, भैया दूध में मिलावट क्यों करते हो, कुछ तो भगवान से डरो। दूध वाला बोला, मिलावट की बात तो आप मत करिए बहन जी, आप भी अपनी प्रोफाइल फोटो देखो और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो, भगवान क्या तुम खुद से डर जाओगी। शुक्र मनाओ बहन जी, हम उस पे कमेंट नहीं किए हैं, लाओ चुपचाप भगोना दो। किसी गांव में बाढ़ आई तो मीडिया वाले सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 1500 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे। सरपंच जी बोले, अरे क्या बताऊं, रजिस्टर का हिसाब एकदम सही है। वो क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो हेलीकॉप्टर वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान छूट ना बुलाए, मैं खुद भी 6-7 बार पानी में कूद चुका हूँ। मीडिया वाले ये सुन बेहोश हो गए। किसी का छूटा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ऐसा बोलकर आज एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का पूरा समोसा खा लिया। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि चलो किसी घटिया इंसान से पीछा तो छूटा। आज मेरे सामने के अपार्टमेंट की पड़ोसन महिला 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही। ये देख मैं उसे स्माइल देने लगा। इतने में पत्नी ने पीछे से देखा और एक मुक्का मारा और बोली, बेवकूफ, वो खिड़की का कांच पोंछ रही है। एक महिला मेहंदी लगाते समय बीच में पति का नाम लिखवा रही थी। मेहंदी वाले ने सरलता से पूछा, इससे क्या होगा मैडम। महिला बोली, अब ये मेरे मुट्ठी में रहेंगे। मेहंदी वाला बेहोश हो गया। सबसे भयंकर वाली बेइज्जती तब होती है जब कोई लड़का अपनी बाइक को लेके पेट्रोल पंप पे 30 रुपए का पेट्रोल भरवाने जाता है और उसी समय कोई सुंदर सी लड़की स्कूटी लेके आ जाती है और पेट्रोल भरने वाला आदमी बार बार पूछता है, भाई कितने का डालना है, अरे जल्दी बोलो कितने का डालो। एक बार ट्रेन में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक सरकारी स्कूल के मास्टर में चर्चा होने लगी कि सबसे ज्यादा रईस कौन है। तीनों का ही जवाब था, मैं। इतने में पास बैठे एक ताऊ ने कहा कि आप साबित करके बताओ कि आप में से सबसे ज्यादा रईस कौन है। सबसे पहले इंजीनियर ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी सिगरेट बना के माचिस जलाई और पीने लगा। डॉक्टर को इसमें अपनी तोहिम नजर आई। उसने जेब से 2000 रुपए का नोट निकाला और सिगरेट बनाई और जला के उसे पीने लगा। ये देख सब दंग रह गए और सब अब मास्टर की तरफ देखने लगे।
मास्टर ने अपना बैग खोला, चेकबुक निकाली और एक चेक भरा 10 लाख रुपए का। फिर उस चेक की सिगरेट बनाई और माचिस जला के उसे पीने लगा और बोला, सबसे बड़ा रईस वो जो बिना नुकसान किए मजे ले। शिक्षा सब कुछ करने का, लेकिन सरकारी स्कूल के मास्टर से दूर रहने का।